ये रवि की सवारी कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। नव नव किरण से रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरणों में स्वर्ण की पोशाकधारी आ रही है रवि की सवारी। बिहग 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 बंदी और चारणों ने गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही है रवि की सवारी। जी चाहता उछलू विजय का, पर ठिठक कर देखकर यह रात का राजा राह में बनकर खड़ा है भिखारी, राह में बनकर भिखारी आ रही है रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी कविता का केंद्रीय भाव क्या है? आ रही है रवि की सवारी श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई प्रस्तुत कविता है, जिसमें उन्होंने मानव जीवन के वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। उन्होंने जीवन की सुख दुख और उत्थान पतन को दर्शाया है। यह प्रकृति का नियम है। सुख और दुख उत्थान और पतन सब आशा निराशा का क्रम लगा ही रहता है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कवि आहत अवसादग्रस्त होकर निष्क्रिय हो जाते हैं और वह उसके मन का सारा उत्साह छीन हो जाता है। इसलिए उन्होंने सारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, किंतु सारी प्रशंसा खत्म हो जाती है, लेकिन किंतु प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उनके हृदय में उत्साह की नई किरण लाती है, आशा का संचार करती है। वे कहते हैं मनुष्य को दुख को सुख को इतरा कर इन्हीं के बीच में दुख सुख के और उत्थान पतन, इन्हीं के बीच में राह निकालने और जीवन पथ पर अग्रसर रहने का। कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीयकरण किया है? कवि हरिवंश राय बच्चन ने सूर्य को राजा के रूप में, नव किरण को रथ के रूप में, अनुचरणों बादलों को सेवक के रूप में, बंदी तारकों को फौज के रूप में और चिड़ियों को भिखारी के रूप में मानवीयकरण किए हैं। आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। आ रही है रवि की सवारी कविता का चित्रण बहुत ही मनोरम और काव्यात्मक तरीके से किया गया है। सूर्य की सवारी, राजा रूपी सूर्य नवकिरण रूपी सजे रथ में सवार होते हैं। उनका मार्ग कई तरह से सजे हुए मार्ग से करते हैं। राजा रूपी सूर्य की सवारी जिस मार्ग से गुजरने वाली है, उन्हें कई प्रकार के फूलों से सजाया गया है। उन्हें तात्पर्य यह है कि उदयकालीन सूर्य का विविध फूलों से स्वागत करती है। चाहता उछलू विजय कहा, पर टकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन ने वास्तविकता को स्पष्ट किया है। उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है कि सुख और दुख, उत्थान और पतन, आशा और निराशा का क्रम बना ही रहता है। इससे आगे बढ़ते रहना। रात में चंद्रमा अपनी ज्योत्सना बिखेर कर अपने उस ऐश्वर्य पर इतराता है और जो प्रभात होते ही सूर्य तेज किरणों से वह दरिद्र हो जाता है, कांतिहीन असहाय भिखारी के समान हो जाता है। हाँ ठीक है, आगे बोलो। दरिद्र हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह सुख के समय में इतराए नहीं, क्योंकि सुख अस्थायी होता है। अस्थायी, क्योंकि सुख अस्थायी नहीं है, अस्थायी होता है। सही तो है।
रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है? रवि की सवारी निकलते वक्त प्रकृति फूलों से उनका स्वागत करती है। अर्थात अपनी मनोहरी सुषमा से करती है।